नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोटबंदी की। नोटबंदी शब्द जैसे ही आपकी जेहन में आता है तो आपके सामने जो तस्वीर उभरती है वो ये है, भारत में जब नोटबंदी हुई थी तो उस वक्त देश भर में बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी थी। हजारों लोग, सैकड़ों लोग दिन भर लाइन में लग जाते थे अपना पैसा निकालने के लिए। वैसा ही एक नोटबंदी दोबारा होने वाला है। सरकार नई करेंसी छापने वाली है। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या पहेलियां बुझा रहा हूं। भला ये अब नई नोटबंदी कहां से आ गई? हमने तो नहीं सुना, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। तो इसका जवाब यहां पर मैं पीछे लेकर आया हूं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर है और यहां पर मैंने लिख रखा है नोटबंदी। आ रही है नई करेंसी। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जो नोटबंदी होने वाली है और जो नई करेंसी छापी जानी है वो पाकिस्तान में है। तो आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति आ गई है। पाकिस्तान की सरकार आखिर अब इस हाल में क्यों आ गई है कि उसे अब नई करेंसी छापनी पड़ रही है। नकदी की समस्या से जूझ रहा पाकिस्तान 20 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के नए नोट जारी करेगा। पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला देश में नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए उठाया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में स्थिति यह आ गई थी कि वहां की इकोनॉमी में नकली नोट इतने घुल मिल गए थे कि वहां की इकोनॉमी को भारी खतरा था। स्थिति तो वहां पर यह है कि आप ये मान लें कि वहां के अधिकारी भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये जो नोट है वो असली है या नकली है। इस बारे में मैं डिस्कशन अगले स्लाइड में करूंगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वहां के अधिकारी भी नोट देखकर भौचक हो जाते हैं। उन्हें जब कहा जाता है कि यह असली नोट है या नकली तो वो पहचान नहीं पाते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि पाकिस्तान की स्थिति अब इतनी खराब हो गई है कि एक तरफ तो पाकिस्तान कंगाल देश बन गया है। वहां पर आटे के लिए लड़ाई होती है, सड़कों पर दंगा होने लगता है, लोग वहां प्रदर्शन करते हैं, सिर्फ एक बोरी आटे के लिए मारपीट हो जाती है। 200 रुपये 250 रुपये किलो प्याज, लहसुन और सब्जियां मिलती है। तो ऐसे देश में जहां पर लोग भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहे हो और वहां पर एकदम नकली नोटों की भरमार हो जाए वहां की इकोनॉमी में, तो आखिर सरकार करेगी क्या? नोटबंदी ही करेगी, नए नोट ही जारी करेगी। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने अब यह फैसला कर लिया है कि वो अब नए नोट जारी करेगी और वो भी 20 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक। तो सबसे पहले आपको मैं अब यह दिखाता हूं कि पाकिस्तान में जो अभी जो नोट चल रहे हैं वो कौन से हैं, कितने रुपए के नोट वहां चलते हैं। तो आइए पहले ये देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP एक्ट 1956। इस कानून के तहत वहां पाकिस्तान में फॉलोइंग डिनोमिनेशंस ऑफ बैंक नोट्स आर करेंट लीगल टेंडर। मतलब कि 1956 के जो SBP एक्ट के अनुसार वहां जो नोट चलते हैं वो यहां पर है। ये 10 रुपए का नोट है, ये 20 का, ये 50 का, ये 75 रुपए का नोट है। मतलब 75 रुपए का भी नोट चलता है पाकिस्तान में। हमारे यहां भारत में 75 रुपए का नोट नहीं चलता है। ये 100 रुपए का है, ये 500 रुपए का है, ये 500 रुपए का है, ये 1000 का है और ये 5000 का है। ये जो आप नोट देख रहे हैं 5000 का, ये अद्भुत है। पाकिस्तान में जब आपको मैंने ये बताया कि वहां सरकार का चलता ही नहीं है, तो आपको यह भी पता होगा कि वहां काला धन जमा करना बहुत आसान है। अगर आपके पास 5-5 हजार रुपए की गड्डी होगी तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि वहां पर लोग काला धन कितनी आसानी से रख लेते होंगे। वहां जो आतंकवादी गुट जो पलते हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं या जिस पैसे से वो चलते हैं, वो ऐसे ही तो 5,000 रुपयों की गड्डियां उनके पास होती है। और अब जो ये 20 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये के जो नोट हैं उनको बदल दिया जाना है। पाकिस्तान की सरकार नई करेंसी नोट्स लेकर आने वाली है।
अब जब हम पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह भी देख लेते हैं कि पाकिस्तानी रुपया भारत के रुपये के सामने कहां खड़ा होता है। तो आइए अब ये देख लेते हैं। पाकिस्तान का जो रुपया है वो भारत के एक रुपये के सामने 3.362, यानी कि अगर भारत का रुपया एक है तो उसके सामने पाकिस्तान के 3 रुपये होते हैं। और अगर एग्जैक्ट अगर डिनोमिनेशंस में अगर मैं बात करूं तो 1 INR 1 रुपी इज इक्वल टू 3.3622 पाकिस्तानी रुपया। और एक पाकिस्तानी रुपये की अगर हम बात करें कि एक पाकिस्तानी रुपया भारत के रुपये के सामने कितना ठहरता है तो वो है 0.2974, मतलब वो 29 पैसा होता है। तो यह है पाकिस्तान के रुपये का भारत के रुपये के सामने उसकी स्थिति। और पाकिस्तान की सरकार की जो स्थिति है वो ये है कि वो न तो वो काले धन पे कंट्रोल कर पाती है, न वो फेक करेंसी पे कंट्रोल कर पाती है। तो अब थक हार के वहां की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अब नई करेंसी नोट्स छापे जाएंगे। अब जब हम पाकिस्तान में फेक करेंसी नोट्स के बारे में यहां पर समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक न्यूज लेकर आया जो बहुत ही मजेदार है, अद्भुत है। ये ARY न्यूज की रिपोर्ट है, उसके वेबसाइट पे जो छपी हुई है जो रिपोर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। The Senate Standing Committee on Finance has voiced concern over the alarming circulation of rupees 5,000 notes, which even officials of State Bank of Pakistan failed to recognize, ARY News reported. इसका मतलब ये निकलता है कि वहां जो 5,000 रुपए का जो नोट सर्कुलेशन में है, वो जब नकली नोट सामने आ जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये असली है या नकली है। यही बात मैं पहले के स्लाइड में आपको कह रहा था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्थिति वहां इतनी खराब है कि जो अधिकारी बैंक नोट्स को जारी करते हैं वो भी नहीं पहचान पाते हैं कि वहां ये जो नोट उनके सामने है वो असली है या नकली है। अद्भुत है पाकिस्तान। While spotlighting the gravity of the issue, PPP Senator Salim Mandiwala, who chaired the standing committee's meeting, tabled a bundle of counterfeit rupees 5,000 note and said, even parliamentarians are not immune to the fraud. अब वहां पर जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कमेटी की मीटिंग में नोटों का एक गड्डी रखा और ये कहा कि ये नकली नोट है और हम जो पार्लियामेंटेरियन है, जो सेनेटर्स हैं पाकिस्तान के, उनके पास भी नकली नोट आ जाते हैं। अद्भुत है पाकिस्तान, तभी मैं कह रहा हूं ना। During the meeting, the senator asked State Bank of Pakistan's Deputy Governor Dr. Inayat Hussain to recognize the fake 5,000 note, but later failed. ये अद्भुत है सच में। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर इनायत को जब कमेटी ने नोटों की गड्डियां दिखाई और कहा कि आप इसमें ये देखकर बताइए कि कौन सा नोट 5,000 का असली है और कौन सा नकली है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर भी नहीं बता पाए कि कौन सा नोट नकली है, कौन सा असली है। तो फिर आप इमेजिन कीजिए पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती कैसे होगी। अब हम वापस आ जाते हैं उस मुद्दे पे जो पाकिस्तान की सरकार कर रही है, यानी कि नए करेंसी नोट्स को छापने की तैयारी चल रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और लोगों से यह कहा जा रहा है कि आप नोटों के डिजाइन बनाएं और हमें भेजें और उन्हें नगद राशि मिलेगी इनाम के रूप में। तो ये जो इश्तहार निकाला गया है वहां पर कंपटीशन का, वो ये मैं लेकर आया हूं। आर्ट कंपटीशन फॉर न्यू बैंक नोट डिजाइन्स, मतलब कि एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो नोटों की डिजाइनिंग वहां पर की जाएगी और जिसका डिजाइन पसंद आएगा उसे फिर उसी तरह से छापा जाएगा, उसी डिजाइन में पाकिस्तान में नए नोटों को। आर्टिस्ट, डिजाइनर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू सबमिट डिजाइन्स ऑफ द न्यू बैंक नोट सीरीज। कैश प्राइजेस फॉर टॉप 3 डिजाइन्स। डेडलाइन मार्च 11, 2024। मतलब जो कंपटीशन करवाया जा रहा है उसमें यह कहा गया है कि आप नोटों को डिजाइन करें और 11 मार्च 2024 तक भेजें। जो सेलेक्ट होगा उसी के डिजाइन के अनुसार वहां पर नोट छापे जाएंगे।
ये जो इश्तहार है उसके साथ जो और जानकारी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके सुनाता हूं। द पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर डिजाइन ऑफ ऑल द 7 एग्जिस्टिंग डिनोमिनेशंस ₹10 से लेकर के 5,000 फॉर फ्यूअर डिनोमिनेशंस बेस्ड ऑन देयर चॉइस। मतलब है कि 10 से लेकर के 5,000 जो नोट्स वहां लीगल टेंडर है पाकिस्तान में, आप उनके डिजाइन बना करके शेयर कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। The first, second and the third designs of each denomination will be given the price of 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख respectively. Price of 10 लाख, 5 लाख and 3 लाख respectively. मतलब यह हुआ कि जिसका डिजाइन पाकिस्तान में सेलेक्ट हो जाएगा और जो नंबर 1 होगा, सबसे ज्यादा जिसे पसंद करेगी वहां की सरकार, उस डिजाइन को बनाने वाले को 10 लाख का नकद इनाम दिया जाएगा। सेकेंड प्राइज के रूप में 5 लाख और थर्ड प्राइज के रूप में 3 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपया में होगा, इनाम दिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्वच्छ नोट नीति भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जनता और खाता धारकों को केवल साफ बैंक नोट जारी किए जाएंगे। गंदे नोटों को नष्ट करने के लिए प्रचलन से वापस भी लिया जाएगा। मतलब ये सब एक्सरसाइज चलता रहेगा। तो उसी समय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जो सर्कुलेशन में जो गंदे नोट है, जो खराब हो गए हैं, मैले कुचैले हो गए हैं, हम उनको वापस लेकर आएंगे। तो जो आपके पास है वो आप बैंकों में जमा कर दीजिए, हम धीरे धीरे करके सर्कुलेशन से पुराने नोटों को हटा देंगे, गंदे नोटों को हटा देंगे। जो नए नोट जारी होंगे उन्हें नए एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ जारी किया जाएगा। अब चूंकि वहां जो मसला है वो फेक नोट्स का है, नकली नोटों का है, तो जाहिर है जो नए जो नोट अब छापे जाएंगे उनमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होंगे उन्हें अपडेट किया जाएगा, ज्यादा कारगर बनाया जाएगा। और साथ ही करेंसी सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन को भी अपडेट किया जा रहा है। वही डिजाइन अपडेट करने की बात पीछे के स्लाइड में मैं आपसे बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि उस पर कंपटीशन करवाया जा रहा है, नए नए डिजाइन्स मंगवाए जा रहे हैं। नए नोटों में कई तरह की सुरक्षाओं का ध्यान रखा जा रहा है ताकि बाजार में नकली नोट से इनको रिप्लेस नहीं किया जा सके। मतलब वहां की सरकार अब ये कह रही है कि अब जो नए नोट बनाए जाएंगे उसमें सिक्योरिटी फीचर्स कुछ इस तरह देंगे कि जो नकली नोट बनाते हैं उनके लिए आसान नहीं होगा इसका कॉपी बना लेना, रिप्लेस कर देना मार्केट में इसको। उदाहरण के तौर पर 5,000 के नोट में एक धागा दिया जा रहा है जो पारा बैंगनी प्रकाश के तहत पीले और नीले फ्लोरोसेंट बैंड के रूप में दिखाई देने लगता है। वहीं 1,000 रुपए के नोट में बारीक विंडो सिक्योरिटी पट्टी होगी जिसमें 1,000 रुपये मूल्य वर्ग दिखाई देगा। मतलब ये सब ऐसी सिक्योरिटी के नए नए तरीके होंगे जिसमें कि अगर कोई जो नकली नोट बनाता होगा, अगर वो बनाना चाहे तो उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। अब जब हम नोटों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान में जो बैंक के जो नोट्स थे वो कब शुरू हुए थे, क्या हिस्ट्री है। तो आइए एक्सप्लेन करता हूं। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैंक नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू आफ्टर इनिशियल यूसेज ऑफ इंडियन बैंक नोट्स इन द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान ऑर्डर 1947 अलाउड मॉडिफिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ इंडियन नोट्स। मतलब शुरू में जब इंडिपेंडेंस मिला था भारत और पाकिस्तान को, तो उस समय तो एकदम जो शुरू का वक्त था तो भारत का रुपया ही चलता था। बाद में पाकिस्तान ने उसे कन्वर्ट किया और अपना खुद का नोट उसने जारी कर दिया। दीज मॉडिफाइड नोट्स इशूड इन 1, 2, 5, 10 एंड 100। शुरू में जो पाकिस्तान में जो रुपया, पाकिस्तानी रुपया चलाया गया था वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपए के डिनोमिनेशंस में पाकिस्तानी रुपया आया था। कंटेन 2 इंस्क्रिप्शंस ऑन द फ्रंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट टॉप एंड एट बॉटम, द व्हाइट एरिया जनरली रिजर्व फॉर व्यूइंग अ वाटरमार्क। मतलब जो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद जो पहले नोट छापे गए पाकिस्तान में वो 1, 2, 4, 5 रुपया और 100 रुपया का था और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा रहता था। और फिर धीरे धीरे उसके डिनोमिनेशंस को बढ़ाता चला गया। वहां की सरकार ने बढ़ाना शुरू कर दिया और 5,000 रुपए तक के नोट छापे जा रहे हैं। आफ्टर एसबीपी's फॉर्मेशन, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बन जाने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशूड इमरजेंसी बैंक नोट सीरीज ऑन अक्टूबर 1, 1948। मतलब जो सीरीज जो पहला छापा गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा वो 1 अक्टूबर 1948 को इन ₹5,
10 and 100 डिनोमिनेशंस। अब इसका मतलब यह निकलता है कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन गया 1948 में 1 अक्टूबर को, पाकिस्तान की सरकार ने सीरीज जो जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के द्वारा, वो 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपए के डिनोमिनेशंस में था। These notes signed by Mr. Ghulam Muhammad, first finance minister of Pakistan, had neither watermark nor security threat। अब ये जो पहले जो सीरीज आए थे 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपए के थे, उसमें वहां के फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर हुआ करता था, लेकिन उस वक्त वहां पर वाटरमार्क नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त तुरंत नकली नोटों की कोई समस्या होगी नहीं, तो सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में सोचा ही नहीं गया होगा। तुरंत इंडिपेंडेंस मिला था, तो पाकिस्तान की सरकार ने जो सबसे पहले जो ये काम किया कि अपने खुद के नोट छापे, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपए के सीरीज निकाली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।